आई वॉज जस्ट ईटिंग राजमा चावल एंड देन मुझे एक रियलाइजेशन आई कि मोस्ट ऑफ द लोग सोचते हैं कि वो घर का खाना उनको छोड़ना पड़ेगा तभी वो वेट लॉस कर पाएंगे। एंड मैं तुम्हें बताता हूँ ये क्यों होता है, क्योंकि तुम्हारे ट्रेडर्स तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें घर का खाना छोड़ना पड़ेगा तभी तुम ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। नाउ अगर आपका गोल बॉडी बिल्डर बनना है एंड एकदम जैक्ड दिखना है, जिसके 8 पैक एब्स है एंड उसको स्टेज पे बॉडी बिल्डिंग के कॉम्पिटिशंस लड़ने, श्योर यू वुड नीड टू। बट अगर तुम एक कॉमन मैन हो जिसके शर्ट में से लेट से चेस्ट फैट पोक आउट करता है, बेली फैट पोक आउट करता है एंड तुम चाहते हो जब तुम सूट्स पहनो, ब्लेजर्स पहनो, शर्ट्स पहनो, टी शर्ट्स पहनो तो वो चीज ना हो, आइदर तुम एक बुरी पोजीशन में ना लगो बट तुम केयर नहीं करते बहुत ही तगड़ी पोजीशन में लगने के लिए। बिकॉज जो बंदा एज ऑफ बहुत ही तगड़ी पोजीशन पे आना चाहता है, ही हैज टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी। अगर तुम्हारा गोल सिर्फ और सिर्फ शर्ट पे अच्छा दिख रहा है, अगर तुम्हारा गोल सिर्फ और सिर्फ एक बेटर बैक दिख रहा है जिसका चेस्ट फैट नहीं लटक रहा है, जिसका पेट पे फैट नहीं लटक रहा है, जिसके आर्म्स में ज्यादा फैट नहीं है, जिसके पास मसल है, जिसके पास स्ट्रेंथ है, एंड देन तुम्हारा गोल वहां से आगे जाके अपनी फिजिक को डेली बेसिस पे इंप्रूव करना है, देन तुम्हारे लिए एब्सोल्युटली मैं कहूंगा कि एक वे है ही नहीं जहां पे तुम ये सारा घर का खाना अपना या लाइफस्टाइल छोड़ो। बिकॉज मोस्ट ऑफ द लोग कभी भी अपनी जिंदगी में अपना 5 किलो भी लूज नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको शुरू से सिखाया जाता है कि तुम्हें एक बहुत हार्ड डाइट करनी पड़ेगी वेट लॉस करने के लिए। मैंने घर का खाना खाते हुए, जस्ट मैंने अभी राजमा चावल खाया, मैंने घर का खाना खाते हुए 50 किलो से भी ज्यादा लूज करा है। आई वॉज 128 kgs बिफोर एंड अभी करेंटली मेरा वेट जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद करा था मैंने वो 72 kgs था। सो इट्स मोर देन 50 kgs, इवन मोर, नॉट जस्ट मोर देन 50 kgs, मुझे लगता है कि इवन मोर देन 60 kgs जो मैंने लूज करा, बिकॉज आई हैड नो वैलिड प्रूफ जो मैं मेजर कर पाऊँ। When I was fat, I used to ignore everything. I used to just not even look at the weight because तुम जब एक फैट पर्सन होते हो यू हैव दिस लेवल ऑफ इग्नोरेंस जहां पे तुम अपनी लाइफ को इग्नोर कर रहे हो। बिकॉज वेन यू आर फैट यू वेक अप फैट, यू स्लीप फैट, यू इफ यू गो ऑन अ डेट तुम वहां पे फैट होते हो, इफ यू गो ऑन अ ट्रिप तुम वहां पे फैट फील करते हो, तुम फोटोज में आते नहीं हो, ओवर साइज टी शर्ट्स बहुत बड़ी बड़ी पहनते हो ताकि तुम्हारा फैट ना दिखे, राइट? सो इट्स अ बिट मेसी, राइट? जब भी तुम अगर अभी फैट हो और तुम्हारा गोल जस्ट नॉर्मल बंदे की तरह दिख रहा है एंड तुम सोचते हो वो फिजिक नॉर्मल घर का खाना खा के अचीव नहीं हो सकती, टेल मी वन थिंग कि जो लोग ऑलरेडी फिट है वो घर का खाना खा के कैसे फिट है? सिंपल सी बात है, देयर इज अ वे, राइट? एंड यही चीज मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था आज से 5 साल पहले एंड मैं स्पिन अराउंड कर रहा था इन सर्कल्स एंड सर्कल्स एंड सर्कल्स कि मैं कैसे करूंगा। लाइक ये सारे लोग घर का खाना खा रहे हैं एंड ये फिट है एंड मैं जब घर का खा रहा हूँ, राइट, मैं फिट नहीं हूँ। मैं काफी सारे, मैं लाइक आपको शुरू से बताऊँ, सो इट्स लाइक मैं जब 6 में था, सिक्स बहुत ही पीछे जा रहा हूँ, लाइक आई जस्ट शुड टॉक अबाउट दिस प्रोबेबली। मैं जब 6 में था आई यूज टू वेट 70+ किलोग्राम, जबकि मेरी एज के बच्चे सारे के सारे 40 किलोग्राम के थे। एंड यू वोंट बिलीव कि मैं कॉन्स्टेंटली 3-3 घंटे स्पोर्ट्स खेलता था उस टाइम पे भी एंड पूरा पूरा दिन में लाइक सिर्फ घर का खाना खाता था और उसमें भी ट्राई करता था एज हेल्दी एज पॉसिबल, रोटी दाल सब्जी, तब भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा था। वहां पे मेरी कंपैरिजन में कुछ बच्चे थे जो कि सारा टाइम गंदा खाते थे, आलू के परांठे खाते थे भर भर के, देन तब भी उनका वेट सेम सेम रहता था, लाइक बढ़ता नहीं था, राइट? सो और वो मेरे से ज्यादा फिट थे। तो ये बात एक शुरू से मेरे अंदर इंस्टॉल्ड थी कि घर का खाना खा के फिट हुआ जा सकता है, आई जस्ट डोंट नो हाउ टू डू इट, राइट? जब मैंने इसकी तरफ बढ़ा, ऑफ कोर्स मैं इसके डीप में जा सकता हूँ काफी ज्यादा कि मैंने क्या करा, मैंने कैसे अपनी जर्नी चालू करी, बट आई वुड लाइक टू रिपीट द स्टोरी अगेन एंड अगेन एंड अगेन बिकॉज इट्स नेवर एंडिंग, राइट? सो आपको अगर पूरी स्टोरी जाननी है कि क्या हुआ, मैंने साइड इफेक्ट प्रोटोकॉल्स कैसे निकाली जिससे मैं अभी तक थाउजेंड्स ऑफ लोगों की हेल्प कर चुका हूँ उनका वेट लॉस करने के लिए, यू कैन गो टू द फर्स्ट वीडियो एंड वॉच इट, राइट? फर्स्ट वीडियो ऑन माई चैनल, जाओ उसको देखो एंड यू विल नो एग्जैक्टली कि मैंने क्या करा, राइट? एंड मेरी जर्नी कैसी थी। बट अगर मैं तुम्हें प्रैक्टिकल सेंस में बताऊं, प्रैक्टिकल सेंस में तुम कभी भी हार्ड डाइट फॉलो नहीं कर पाओगे अगर तुम एक कॉमन मैन है जो कि कॉमन बिजनेस फॉलो कर रहा है एंड जिसका वेट अभी 140 kgs है। बिकॉज अगर तुम 140 kgs पे एक बिजनेस होते हुए, एक जॉब होते हुए, चाहे तुम अब्रॉड में रह रहे हो या स्टूडेंट होते हुए कॉलेज जा रहे हो जो अब्रॉड में थोड़ी बहुत जॉब कर रहा है, वो सब करते हुए अगर तुम हार्ड डाइट्स फॉलो कर पाते तो तुम ऑलरेडी कर रहे होते। एंड इवन इफ तुम अपने आप को दिलासा देते हो झूठी कि मैं हार्ड डाइट्स एक दिन करूंगा, मैं एक दिन जाके
स्पेसिफिकली कुछ अलग कर दूंगा और मेरा कोई अलग वर्जन आ जाएगा जो कि ये सब चीजों को कॉन्कर कर लेगा, तो श्योर आ जाएगा। आई बिलीव इन यू, 100% बिलीव इन यू। बट लाइक तुम उस चीज को सस्टेन कब तक कर पाओगे? तुमको देखना पड़ेगा कि तुम क्या चीज अभी जो कर रहे हो वो तुम आज से आने वाले 6 महीने में भी कर सकते हो, आज से आने वाले 12 महीने में भी कर सकते हो, आज से आने वाले 16 महीने में भी कर सकते हो। बिकॉज जो भी चीज तुम कर रहे हो और वो तुम अगर चीज सस्टेन नहीं कर सकते, राइट, तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, राइट। अगर मैं आज वर्कआउट करता हूँ एंड आई कैन डू दैट वर्कआउट 1000 times इन अ रो, मुझे 1000 दिन से ज्यादा हो गया मैंने ट्रेनिंग का एक भी दिन मिस नहीं करा, बिकॉज आई ट्रेन इन अ सर्टेन वे दैट अलाउज मी टू गेट द ट्रेनिंग डन। नाउ should I take rest days to have the most optimal growth according to science? Yeah, but I have trained my body, I have trained my mind कि मुझे डे स्किप नहीं करने, right? So I have prepared everything फॉर मी इन माई लाइफ स्टाइल कि मैं उसको सस्टेन कर पाऊँ। एंड जब तक तुम अपने लाइफ स्टाइल में अपनी डाइट्स और वर्कआउट्स को सस्टेन नहीं कर सकते एंड तुम्हारे लिए वो पर्टिकुलरली एक आउट ऑफ द वे है एंड तुम उसको इग्नोर करके फैक्ट को कहते हो कि जस्ट मैं डिसिप्लिन इनफ नहीं हूँ और फ्यूचर में मैं डिसिप्लिन इनफ होऊंगा एक पॉइंट पे, तो वही एग्जैक्टली पॉइंट है जहाँ पे तुम ऑलरेडी लूज कर रहे हो। बिकॉज यू आर टेलिंग कि कोई डिफरेंट वर्जन तुम्हारा आएगा जो कि तुम्हें बदल के उस पोजीशन में रख देगा, विच इज नेवर गोइंग टू हैपन। अगर तुम्हें ये लाइफ में विन करना है, ऑल ऑफ द थिंग्स आर इन योर हैंड। तुम चाहते हो तो तुम विन कर सकते हो, तुम चाहते हो तो तुम लूज कर सकते हो, और अगर तुम विन नहीं कर रहे ऑटोमेटिकली अभी, तो ऑटोमेटिकली मतलब तुम लूज कर रहे हो। एक बंदा जिसका अभी वेट 140 किलो है और उसका 4 हफ्ते बाद भी 140 किलो रहता है, तो वो पीछे हो गया। पीछे कैसे हुआ? क्योंकि वो उस टाइम पे 20 किलो लूज कर सकता था, लेट्स से 3 महीने के गैप में, 4 महीने के गैप में, कुछ भी, व्हाटएवर, राइट। वो उस टाइम में लूज कर सकता था वेट, जो उसने नहीं करा, तो वो इवन सेम रह के भी लूज कर रहा है, राइट। सो पर्टिकुलर मेरा यहाँ पे पॉइंट क्या है कि जो भी तुम घर का खाना खा रहे हो दैट इज सस्टेनेबल फॉर यू, और अगर तुम्हारे लिए सस्टेनेबल है दैट मीन्स दैट अगर मैं तुम्हें एग्जैक्टली वो खाना खिलवाते हुए ही पतला करवाऊँ, तो दैट मीन्स तुम 110% उसको फॉलो करोगे। मेरे रिसेंट क्लाइंट ने क्या कहा है इस चीज के बारे में, आप सुनो। जो पिछली बार आपने ट्रेनिंग करी थी, Yep. तो कई लोग सुन के चीज काफी हैरान थे कि मेरे पास मतलब मेरे को कुछ भी खाने की अलाउंस है, जैसे कि लाइक पिज्जा खाना हो, सैंडविच खाना हो, कुछ भी जंक फूड खा के मैं वेट लूज करता हूँ, और मैंने एक्चुअली में करा है। सो लोग वो चीज देखकर काफी सरप्राइज थे, इंक्लूडिंग मी, कि ये चीज एक्चुअली में काम कर रही है। Absolutely, I did not bro. really had to skip any fast food, any fatty food, any junk food. मैंने वो सब खाया है और फिर भी मैंने वेट लूज करा है। Absolutely, bro, 100%. पर्टिकुलर में सारी की सारी बात आ जाती है एट द एंड ऑफ द डे कि लाइक तुम कैसे अपनी लाइफ जीना चाहते हो। और ऑनेस्टली अगर तुम खुद के साथ एक खाली कमरे में पेपर पेन लेके बैठोगे, पूछोगे कि व्हाई एम आई फैट, तुम यही फाइंड आउट करोगे कि तुम जैसी लाइफ जीना चाहते हो तुम जी रहे हो, जस्ट तुम्हारे पास इनफ गाइडेंस नहीं है कि कैसे इसके साथ प्रोसीड करें। श्योर यू वांट टू बी मोर डिसिप्लिन, श्योर तुम्हें एक अच्छी डाइट लेनी चाहिए, श्योरली तुम्हें हर एक चीज करनी चाहिए, बट देयर आर लेवल्स टू इट। अगर तुम अभी 140 किलो के, 130 किलो के, 100 किलो के हो, 150 किलो के हो, राइट, तुम्हें पर्टिकुलरली हार्ड डाइट्स पे जाने की अभी नीड नहीं है। यू शुड जस्ट लूज वेट, एंड टू लूज वेट तुम्हें वो चीज करनी पड़ेगी जो सस्टेनेबल है। बिकॉज अगर तुम वो चीज नहीं करते तो इन द फर्स्ट प्लेस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो चीज तुम्हारे लिए सस्टेनेबल है तुम वो ऑलरेडी कर रहे हो। अगर तुम्हारे लिए बाहर का खाना खाना तुम्हें अच्छा लगता है और दैट यू लव मोर देन द ट्रांसफॉर्मेशन, देन तुम वो ऑलरेडी कर रहे हो। व्हाई नॉट डू इट इन अ सर्टेन वे, जहां पे मैं तुम्हें बताऊं कि तुम बाहर का खाना खाते हुए भी, घर का खाना खाते हुए भी कैसे वेट लॉस कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट, राइट। सो पर्टिकुलर वे अगर तुम मेरी 1-on-1 कोचिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो, अगर तुम 20 साल से ऊपर गए और तुम्हारे पास टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज पड़े हैं टू रेडी टू इन्वेस्ट अपनी बॉडी के लिए, और तुम अपनी कोचिंग, मेरी कोचिंग में अप्लाई करना चाहते हो, सो बेसिकली सीन क्या रहता है मैं तुम्हें एग्जैक्टली समझाता हूँ। कुछ टाइम के लिए मैं 1-on-1 कॉल पे आऊंगा तुम्हारे साथ, एंड 1-on-1 कॉल में होगा क्या, बेसिकली मैं देखूंगा कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ या नहीं। इफ मैं तुम्हारी हेल्प कर पाया तो मैं तुम्हें एग्जैक्टली समझाऊंगा कि ऐसे 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 मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, चाहे तुम्हारी मैरिज आ रही है, चाहे तुम्हारा कुछ भी हो रहा है, डेट बेस्ड गोल है या कैसा भी गोल है, राइट। तुम्हें इतने सर्टेन टाइम में इतना किलो लूज करना है, वी कैन डू दैट, राइट। इट्स वेरी सिंपल फॉर अस। ये मेरे पास कुछ साइंटिफिक सीक्रेट प्रोटोकॉल्स है जो कि आई गेस तो वर्ल्ड में ही मेरे पास है, राइट। सो वी विल अरेंज दैट फॉर यू, एंड पर्टिकुलर में हम आपको दिखाएंगे कि हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको लगता है
कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, विच विल बी श्योरली 110%. सो आप साइन अप कर लो हमारी कोचिंग के लिए, दैट्स इट. और कोचिंग में होगा क्या एग्जैक्टली मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मैं आपको पतला कराऊंगा विदाउट यू क्विटिंग एनी फूड दैट यू लव. बिकॉज अगर तुम ऑलरेडी क्विट करना चाहते वो फूड जो तुम अभी खा रहे हो, तो दिल पे हाथ रख के कहो कि तुम वो कर देते, राइट. You cannot do that right now because there are levels to it, right? There are levels to it. If तुम्हें check weight दे रहा है, तो there are levels. First you have to make this move, then you have to make this move, then से ये move बना रहा है, like for example, right? But particular में मेरा कहने का सारा point क्या है? If you really from the bottom of your heart wanted कि तुम hard diets पे जाओ, you would have done it. तुम नहीं चाहते हार्ड डाइट्स पे जाना, जो कि पूरा टाइम स्पिनच खाना, पूरा टाइम गर्म पानी पीना, फालतू के ड्रग्स लेना, फालतू के मेडिसिन लेना, फालतू की स्टेरॉइड लेना, तुम ये सारी चीजें नहीं चाहते और तुम इसी वजह से अपनी करंट लाइफ जी रहे हो. एंड जो तुम करंट लाइफ जी रहे हो, अगर तुम्हें उसी में एक बेटर वे ऑफ लिविंग मिल जाए जो कि मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, तो यू विल बी मोर हेल्दी, मोर तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ होगी एंड ओवरऑल तुम्हारी लाइफ बेटर होगी, राइट. सो इट इज सो मच बेटर टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि तुम्हारे को वन स्टेप एट अ टाइम लेना चाहिए रादर देन ट्राइंग हार्ड डाइट्स और 3 दिन में फॉलो ऑफ हो जा रहा, 2 दिन में फॉलो ऑफ हो जा रहा, 2 हफ्ते में फॉलो ऑफ हो जा रहा, फॉल ऑफ हो जा रहा. मैं जो डाइट्स फॉलो कर रहा हूँ, मैं अगले 4 साल भी कर सकता हूँ विदाउट एनी पेन. मैं जो अभी डाइट फॉलो कर रहा हूँ, मैं अगले 6 साल भी कर सकता हूँ विदाउट एनी पेन. और जो मैं डाइट्स पिछले 6 महीने पहले फॉलो कर रहा था, वो ऑलमोस्ट सेम मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ बिकॉज आई लव इट, राइट. एंड मैंने इस हिसाब से जनरेट करी है कि मुझे वो चीज़ के अगेंस्ट हेट ना हो. और जब जो चीज़ तुम्हें पसंद है तुमको मैं उसी वे में वेट लॉस कराऊंगा. सो तुम्हारे लिए एक काफ़ी गेम ऑफ जोक्स बन जाएगा. तुम वेट लॉस गलत तरीके से कर रहे हो, जो कि हार्ड डाइट्स करना, इस वजह से तुम वेट लॉस नहीं कर पा रहे. अगर तुम अभी फैट हो, मैं तुम्हें गारंटी कह सकता हूँ कि मैं तुम्हारा कितना वेट लॉस कराऊंगा. मैंने 110 पाउंड से भी ज़्यादा अपने लूज करा है. मेरे जस्ट इस नंबर पे मैसेज करो व्हाट्सएप पे हेल्प. मैं देखता हूँ कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि नहीं. थैंक यू.